तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड लाओ अपनी बॉडी को ड्रैगन प्रिजन के साथ मर्ज करते हुए अपने एंसेस्टर को अवेक करने लगता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने सन व्हील से अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और अब उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से ड्रैगन एंसेस्टर निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, ओल्ड लाओ आखिर तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया। अब अपने एंसेस्टर को देखते ही ओल्ड लाओ काफी ज्यादा खुश होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, एंसेस्टर आपके सामने जो पर्सन खड़ा है उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है, साथ ही साथ उसके पास कई सारे ड्रैगन ट्रेजर्स भी है, तो अगर हम उसे मार देते हैं तो वह सभी हमें मिल जाएंगे। यह सुनते ही एंसेस्टर डार्क डिवाइन बर्ड का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग सभी लोगों को अपने जेड बटरफ्लाई के अंदर खींच लेता है और अब जेड बटरफ्लाई काफी तेजी से उड़ते हुए एंसेस्टर के द्वारा बनाए गए एक पॉकेट डायमेंशन में चला जाता है और अब उस पॉकेट डायमेंशन में जेड बटरफ्लाई के ऊपर लगातार कई सारे अटैक्स होने लगते हैं। वहीं पर वह सभी अटैक्स गॉड एम्परर लेवल के होते हैं, जो देखकर सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। दूसरी ओर साउटियान अभी भी नशे में होता है और वह सपना देखते हुए जेड बटरफ्लाई के अंदर तबाही मचाने लगता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग हम ज्यादा देर तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। जल्दी से अपने फादर को यहाँ पर बुलाओ, अब बस वही यहाँ पर हमें बचा सकते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, फादर अभी अपनी एक पर्सनल फाइट में बिजी है, जिस वजह से वह मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। जो सुनते ही थंडर ड्रैगन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, आज यहाँ पर हम सभी लोगों का मरना तय है। हम सभी लोग एक साथ मिलकर भी गॉड वनरेबल रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर का सामना नहीं कर सकते हैं। तभी लिन फेंग क्वीन यिंग के पास जाता है और अब वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्वीन यिंग हमें जल्द से जल्द इस पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकलना होगा, वरना यहाँ पर हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो अब हम दोनों को एक साथ मिलकर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए इस पॉकेट डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करना है। जो सुनते ही क्वीन यिंग तैयार हो जाती है और अब लिन फेंग और क्वीन यिंग दोनों ही अपने सन और मून व्हील का यूज करते हुए वहां पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाईहोंग बाहर आते हुए उन दोनों को अपनी पावर देती है, जिस वजह से उन दोनों की ही कल्टीवेशन टेम्पररी गॉड किंग रैलम के पीक पर पहुंच जाती है और अब गॉड किंग रैलम के पीक कल्टीवेशन के साथ वह दोनों सन व्हील और मून व्हील को कंट्रोल करते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उस पॉकेट डायमेंशन के लेयर के ऊपर करते हैं। अब लिन फेंग और क्वीन यिंग की कल्टीवेशन बढ़ जाने की वजह से सन व्हील और मून व्हील की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब थंडर ड्रैगन नोटिस करता है कि सन व्हील और मून व्हील एम्परर लेवल वेपन नहीं बल्कि एक सुप्रीम ग्रेट इंपीरियर लेवल वेपन होते हैं। और तभी लिन फेंग और क्वीन यिंग उस वेपन के अंदर मौजूद वेपन स्पिरिट की पावर को सेंस करते हैं और तभी क्वीन यिंग हैरान होते हुए लिन फेंग से बोलती है, लिन फेंग क्या तुम भी वह सेंस कर पा रहे हो। लिन फेंग बोलता है, हाँ उस वेपन स्पिरिट की पावर गॉड वनरेबल रैलम से भी ज्यादा है। तभी उस वेपन के अटैक की वजह से उस स्पेस डोमेन में एक क्रैक बनता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने जेड बटरफ्लाई को उस स्पेस क्रैक के अंदर से बाहर निकाल लेता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, यह वेपन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वेपन की असली पावर अब तक यहाँ पर सामने नहीं आई है। वैसे लिन फेंग अगर हम इस वेपन का यूज करते हुए पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकल सकते हैं तो फिर क्यों ना हम सीधा ड्रैगन प्रिजन में एक क्रैक बनाकर यहाँ से ही बाहर निकल जाए। तभी पेंगजू थंडर ड्रैगन को बताता है कि इस ड्रैगन प्रिजन को अभी गॉड वनरेबल रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से अगर अभी हम ड्रैगन प्रिजन से आजाद होने की कोशिश करते हैं तो वह एक ही झटके में हमें मार सकता है। दूसरी ओर जैसे ही जेड बटरफ्लाई पॉकेट डायमेंशन के अंदर से निकलकर बाहर आता है, उसे देखते ही ओल्ड लाओ परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर अब तक तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा कैसे हो। तभी लिन फेंग बोलता है, अभी यहाँ पर हमारा हिसाब किताब बाकी है, तो आखिर हम यहाँ पर बिना अपना हिसाब किताब क्लियर किए कैसे मर सकते हैं। वहीं पर लिन फेंग अभी भी उस वेपन की रियल पावर को सेंस कर पा रहा होता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वह क्वीन यिंग के साथ मिलकर ड्रैगन एंसेस्टर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, पर ड्रैगन एंसेस्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोग सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम्हें रिफाइन करने के बाद मैं ब्रेक थ्रू करके
रियल में गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी सन व्हील और मून व्हील उसके स्पिरिचुअल हैंड को ब्लॉक कर लेते हैं। यह देखते ही ओल्ड लाओ के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। आखिर लिन फैंग गॉड वनरेबल रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स के अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है, पर तभी वह सन व्हील और मून व्हील को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि वह एम्परर लेवल वेपन नहीं बल्कि एक सुप्रीम ग्रेट इंपीरियल लेवल वेपन होता है। यह देखते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस व्हील वेपन के डिफेंस को तोड़ने लगता है, जो देखते ही लिन फैंग परेशान हो जाता है और बोलता है अभी हमारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से हम इस वेपन की ट्रू पावर को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और तभी ड्रैगन एंसेस्टर एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए सन व्हील और मून व्हील के फ्यूजन को अलग अलग कर देता है, जो देखते ही ओल्ड लाओ खुश होने लगता है। तभी उस वेपन के अंदर मौजूद स्पिरिट अपनी आंखें खोलती है और बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की। और अब वह अपने चारों ओर मौजूद टाइम को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वह लिन फैंग और क्वीन यिंग के पास आते हुए उनके चारों ओर घूम घूम कर उन्हें देखती है। और अब वह जेड बटरफ्लाई के अंदर से बाहर निकलते हुए ड्रैगन एंसेस्टर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है एक डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर मेरी नींद खराब करने की कोशिश कर रहा है, यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और यह बोलते हुए वह अपने एक ही अटैक में ड्रैगन एंसेस्टर की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखते ही ओल्ड लाओ की हालत खराब होने लगती है और अब वह मन ही मन सोचने लगता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रैगन प्रिजन के अंदर मौजूद ड्रैगन फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की वजह से ड्रैगन एंसेस्टर की पावर अभी गॉड वनरेबल रैलम के पीक पर थी, तो आखिर यह लेडी बस अपने एक ही अटैक में ड्रैगन एंसेस्टर को कैसे मार सकती है। क्या यह वेपन स्पिरिट सुप्रीम गॉड एम्परर लेवल पर पहुंच चुकी है? और अब वह वेपन स्पिरिट वहां पर टाइम को दोबारा से नॉर्मल करते हुए लिन फैंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मैं सन मून स्पेस टाइम व्हील की वेपन स्पिरिट हूँ और मेरा नाम यूहुआ मिंग है। अगर तुम चाहो तो मुझे यूहुआ कहकर बुला सकते हो। और मैं यह देखकर सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि इतनी कम कल्टीवेशन के बावजूद तुम स्पेस टाइम व्हील की ट्रू पावर को यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए अनलॉक कर पाए। सच में तुम्हारे पास इंपीरियल लॉर्ड ब्लड लाइन है। और तभी यूहुआ की नजर साउटियान के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए वह बोलती है तुम्हारा स्पिरिचुअल पेट भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर अफसोस यह बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, वरना अब तक यह यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर बन चुका होता। दूसरी ओर साउटियान अभी भी नशे में होता है और वह डार्क डिवाइन बर्ड का पीछा कर रहा होता है। तभी लिन फैंग यूहुआ से रिक्वेस्ट करता है कि वह ड्रैगन प्रिजन से बाहर निकलने में उन लोगों की मदद करे, पर यूहुआ उसे बीच में ही रोक देती है और बोलती है वह यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और अभी उसकी पावर को यहाँ पर रिकवर होने में 1000 साल से भी ज्यादा का टाइम लगेगा। वह बस यहाँ पर लिन फैंग की ब्लड लाइन पावर की वजह से कुछ टाइम के लिए अवेक हो पाई है, तो अब उसे यहाँ से जाना होगा। और जाने से पहले वह लिन फैंग को बताना चाहती है कि स्पेस टाइम व्हील एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जो सन व्हील और मून व्हील के फ्यूजन से बनता है। और स्पेस टाइम व्हील की ट्रू पावर को कंट्रोल करने के लिए लिन फैंग को अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। साथ ही साथ लिन फैंग इस बात का ध्यान रखे कि यूहुआ अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और वह फ्यूचर में यूहुआ को समन ना करे, वरना यूहुआ को अवेक होने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। यह बोलते हुए यूहुआ वहां से गायब हो जाती है। दूसरी ओर यह सब देखकर ओल्ड लाओ का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। वहीं पर वह रोते हुए बोल रहा होता है 10,000 साल तक मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन की, जिसके बाद मैं गॉड किंग रैलम पर पहुंच पाया था और अपने एंसेस्टर को अवेक करने के लिए मैंने अपने 10,000 साल की कल्टीवेशन का सैक्रिफाइस कर दिया, पर इसके बावजूद बस एक ही अटैक में मेरे एंसेस्टर यहाँ पर मारे गए। मेरी पूरी ड्रैगन फैमिली अब यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह बोलते हुए ओल्ड लाओ जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी नजर लिन फैंग के ऊपर पड़ती है और अब लिन फैंग को देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करने के बाद अभी भी तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा कैसे हो? मेरी लाइफ यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, तो अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पूरे ड्रैगन प्रिजन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूंगा, जिस वजह से मेरे साथ तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। यह बोलते हुए वह अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए ड्रैगन प्रिजन के वेपन स्पिरिट को बुलाने लगता है, जो देखते ही लिन फैंग परेशान हो जाता है।
पर वहाँ पर काफी देर तक कुछ भी नहीं होता है। यह देखते ही ओल्ड लाओ चिल्लाते हुए वहाँ पर वेपन स्पिरिट को बुलाने लगता है, पर वहाँ पर कोई भी वेपन स्पिरिट नहीं आ रहा होता है, जो देखते ही लिन फेंग भी चारों ओर देखने लगता है। तभी ओल्ड लाओ पीछे मुड़ते हुए साउटियान की ओर देखता है। वहीं पर साउटियान ने डार्क डिवाइन बर्ड को अपने दोनों हाथों से जकड़ रखा होता है और अब हमें पता चलता है कि डार्क डिवाइन बर्ड ही ड्रैगन प्रिजन का वेपन स्पिरिट है और साउटियान ने उसे वहां पर पकड़ रखा होता है, जिस वजह से वह ओल्ड लाओ के कमांड को फॉलो नहीं कर पा रहा होता है। अब यह देखते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, चलो साउटियान यहाँ पर हमारे किसी काम तो आया। पेंगजू बोलता है, साउटियान भले ही बेवकूफ है पर इसने अभी यहाँ पर हमारी जान बचा ली। दूसरी ओर साउटियान सपना देख रहा होता है कि डार्क डिवाइन बर्ड के साथ उसकी शादी हो चुकी है और डार्क डिवाइन बर्ड ने वहाँ पर कई सारे अंडे दिए हैं। वहीं पर वह उस अंडों के ऊपर बैठा उन्हें सेह रहा होता है। तभी ओल्ड लाओ गुस्से में साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब साउटियान को दिखने लगता है कि ओल्ड लाओ वहां पर उसके अंडे चुराने के लिए आया है, जो देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ओल्ड मैन, तुम मेरे बच्चों को यहाँ पर हर्ट करना चाहते हो। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह वहां पर अपने पैंग फर्निस को समन करते हुए ओल्ड लाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी ओल्ड लाओ उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो देखते ही साउटियान अपने पैंग फर्निस से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर अचानक से पैंग फर्निस वहां से गायब हो जाता है, जिससे साउटियान काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी ओल्ड लाओ साउटियान का गला पकड़ते हुए चिल्लाने लगता है, तुमने यहाँ पर मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वहाँ पर साउटियान को धीरे धीरे होश आने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए लिन फेंग से मदद मांगता है। तभी लिन फेंग अपने सोल डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड से अटैक करते हुए ओल्ड लाओ के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ओल्ड लाओ के मरने के बावजूद वह सभी लोग ड्रैगन प्रिजन के अंदर कैद होते हैं, जो देखते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, इस ड्रैगन प्रिजन के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एनर्जी मौजूद है, तो फिर क्यों ना इस जगह से बाहर निकलने से पहले हम यहाँ पर इस ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन करें। और यह बोलते हुए वह वहाँ पर चारों ओर मौजूद ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी लिन फेंग भी नोटिस करता है कि उस जगह पर ड्रैगन एनर्जी के साथ साथ काफी ज्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी भी मौजूद होती है, जो उसके डीमन मार्शल सोल के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और यह देखते हुए वह भी उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर अब साउटियान को भी वहां पर होश आ चुका होता है और अब होश में आते ही साउटियान बोलता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है और आखिर वह ओल्ड मैन कहाँ गया? क्या आप लोगों ने मेरे बिना ही उस ओल्ड मैन को मार दिया? तभी उसकी नजर पेंगजू के ऊपर पड़ती है और अब साउटियान को होश में आया हुआ देखकर पेंगजू साउटियान को काफी गुस्से में देखता है, जिसके बाद वह अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए वहां से चला जाता है। वहां से वापस लिन फेंग की सोलसी के अंदर चला जाता है। तभी साउटियान की नजर बगल में पड़े हुए पैंग फर्निस के ऊपर पड़ती है और अब पैंग फर्निस को देखते ही बोलता है, आखिर तुम कहां पर थे? थोड़ी देर पहले शायद से मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए बुला रहा था और तुम अचानक मेरे सामने से गायब हो गए थे। तभी पैंग फर्निस काफी तेजी से साउटियान के ऊपर अटैक करता है और अब वह साउटियान को अपने अंदर कैद करते हुए उसे रिफाइन करने लगता है। और अब 7 दिन तक पैंग फर्निस वहां पर साउटियान को पनिश करने के लिए रिफाइन करता है। दूसरी ओर 7 दिन तक पैंग फर्निस के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने की वजह से साउटियान ब्रेक थ्रू करके हेवनली गॉड रैलम के 7th लेवल पर पहुंच जाता है, पर पैंग फर्निस के टॉर्चर की वजह से उसकी हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब होती है। दूसरी ओर 7 दिन तक लगातार कल्टीवेशन करने की वजह से लिन फेंग की डेमोनिक मार्शल सोल भी ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच जाती है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, लिन फेंग, मैंने इस जगह पर मौजूद सभी ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो फिर क्यों ना अब तुम इस ड्रैगन प्रिजन को यहाँ पर रिफाइन कर लो, क्योंकि अभी इसका यहाँ पर कोई भी ओनर नहीं है और यह ड्रैगन प्रिजन फ्यूचर में तुम्हारे काफी काम आ सकता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस ड्रैगन प्रिजन को वहां पर रिफाइन करने लगता है, पर काफी ज्यादा पावर का यूज करने के बावजूद वह उस ड्रैगन प्रिजन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उस ड्रैगन प्रिजन का वेपन स्पिरिट डार्क डिवाइन बर्ड उसे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब यह देखते ही थंडर ड्रैगन डार्क डिवाइन बर्ड से बोलता है, शांति से लिन फेंग को अपना मास्टर मान लो, वरना हम तुम्हें यहाँ पर अकेले साउटियान के साथ छोड़ देंगे और फिर तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होगा। यह सुनते ही साउटियान को काफी अजीब लगता है और अब वह थंडर ड्रैगन के पास आते हुए बोलता है, सीनियर, आखिर आप यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो इस डार्क डिवाइन बर्ड को जानता भी नहीं हूँ, मेरा इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं।
यह बोलते हुए साउटियान डार्क डिवाइन बर्ड की ओर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर साउटियान को अपनी ओर आते हुए देखकर डार्क डिवाइन बर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह तुरंत ही लिन फेंग के सामने सरेंडर कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।